ओके, तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी। तो जैसे कि वीडियो के टाइटल में तुमने देखा रहेगा, आज हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक रेफरेंस का यूज करके एक प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो एक्सपी पेन का जो स्टाइलस है, तुम्हें इस टाइप में एक बेसिक एलिमेंट या फिर एक बेसिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमें करना क्या है कि वो जो रेफरेंस है उसको हमें इंपोर्ट करना है सबसे पहले तो माया के अंदर। तो इससे पहले हमने ये चीजें देखी कि हम किस तरीके से एक फाइल सेट कर सकते हैं या फिर मूव, रोटेट, स्केल, इन ऑप्शंस का कैसे यूज करना है, या फिर जो बेसिक प्रिमिटिव्स है किस तरह से यूज कर सकता है। अगर तुमने हमारी वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे तुम्हें एक पॉपअप मिल जाएगा, जहाँ पे जाके तुम उसको पहले चेक कर सकते हो। पहले वो देख लो, इसके बाद तुम इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो रेफरेंस है इसको हम इंपोर्ट करना है इस सीन के अंदर। तो यहाँ पे हम स्पेस बार को हिट करेंगे एंड इस तरफ हम देख सकते हैं तुम्हें मिल जाएगा तुम्हारा फ्रंट व्यू। अब ये जो इमेज है वो एक स्टैटिक इमेज है जो कि फ्रंट व्यू में प्रॉपरली मैच हो जाएगी, इसीलिए हम यूज करें यहाँ पे फ्रंट व्यू का। तो किसी भी रेफरेंस इमेज को तुम्हें सीन के अंदर लोड करने के लिए यहाँ पे ऊपर हम देख सकते हैं तुम्हें एक आइकन मिल जाएगा जो कि कह रहा है इमेज प्लेन। यही ऑप्शन या फिर यही टूल तो मिल जाएगा यहाँ पे व्यू में, इमेज प्लेन इंपोर्ट इमेज। यहाँ पे क्लिक कर लो एंड ये जो फाइल की लोकेशन है इसको हम कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, एंटर कर लो एंड ये जो स्टाइलस है यहाँ पे आके ओपन के बाद क्लिक करता है। एंड देन अगेन जो तुम्हारा पर्सपेक्टिव व्यू है इसमें हम देख सकते हैं कि वो जो इमेज है वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। अब इसको सिलेक्ट कर लो, फ्रंट व्यू में आ जाओ एंड उसके बाद जो इसकी प्लेसमेंट है प्रॉपरली हम इसको सेट कर लेते हैं यहाँ पे ग्रिड के ऊपर। तुम चाहो तो यहाँ पर जो ट्रांसलेट पाए है ये सिलेक्ट करके भी मिडल माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो ऊपर या फिर नीचे की तरफ, जिससे वो प्रॉपरली उस ग्रिड के सेंटर में मिल जाए। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको हम हल्का सा रख देते हैं पीछे की तरफ, जिससे जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है या फिर जो मैश है वो यहाँ पे हम क्रिएट कर सकता है। अब ये प्रोसेस स्टार्ट कैसे होगी, अगेन हम यहाँ पे आ जाता है। इसमें हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है या फिर ये जो तुम्हारा स्टाइलस है ये क्रिएट करने के लिए सबसे बेसिक प्रिमिटिव कौन सा रहेगा जिसका यूज करके हम इसको आसानी से बना सकते हैं। लाइक इसको देख के हम कह सकते हैं कि एक पाइप या फिर एक सिलेंडर का यूज करके हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इसकी प्रोसेस क्या है, यहाँ पे हम जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, या फिर मान लेते हैं मुझे क्या चाहिए, सिर्फ अभी के लिए सिर्फ दो ही व्यूज देखना है। एक रहेगा पर्सपेक्टिव एंड सेकंड रहेगा तुम्हारा फ्रंट व्यू। ये जो बाकी के दो व्यूज है उसका भी कुछ यूज है ही नहीं। तो ये जो एक बीच में ये जो इंटरसेक्शन है या फिर जो डिवाइडर है इसको हम क्लिक करके ड्रैग कर लेते हैं नीचे की तरफ। एंड जो ये वाला व्यू है ये इसको हम कन्वर्ट करेंगे तुम्हारे फ्रंट व्यू में। तो उसके दो मेथड्स हैं, एक रहेगा पैनल्स, ऑर्थोग्राफिक, फ्रंट, या फिर हम क्या कर सकते हैं, सिंपली एक बार इसको स्पेस बार के ऊपर होल्ड कर लो। अब ये जो तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है ये सब कुछ तुम्हारे शॉर्टकट्स है या फिर इसको हम कहते हैं हॉट बॉक्स, जिसमें जो भी सेटिंग्स रहेगी जो भी टूल्स है वो सारी चीजें तुम्हें स्पेस बार के अंदर ही मिलेंगे, जिसको हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे ही। अभी के लिए हम तुम्हें क्या करना है, स्पेस बार को प्रेस करके रखो, ये जो माया है यहाँ पे क्लिक करके रखना है एंड अब यहाँ पे हम देख सकते तुम्हें वो सारे के व्यूज मिल जाएंगे। लाइक पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए तो पर्सपेक्टिव व्यू, या फिर अब मुझे चाहिए फ्रंट व्यू तो फ्रंट व्यू यहाँ पे नीचे है। ओके, तो इस टाइप में तुम्हें जो भी व्यू चाहिए जैसे टॉप व्यू, लेफ्ट व्यू या फिर राइट व्यू, हम इस तरीके से इसको एडजस्ट कर सकता है। अभी के लिए फ्रंट व्यू। ओके, या फिर ये पर्सपेक्टिव व्यू चाहिए तो इसको ये ऐसे कर लो एंड ये इस तरह से, या फिर ये ऐसे। ओके, तो इस वे में एक बार तुम्हें वो फंडामेंटल समझ में आ जाए तो तुम भी इस तरीके से क्विकली उसको हम चेंज कर सकता है। ओके, सिर्फ मसल मेमोरी में फिट होने का टाइम लगेगा, लेकिन एक बार वो समझ में आ जाए तो कुछ मुश्किल नहीं है। ओके, वापस से दिखाता हूँ, स्पेस बार, माया, यहाँ पे पर्सपेक्टिव व्यू, अगेन माया के ऊपर क्लिक करके फ्रंट व्यू एंड डन। अब आगे यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि ये जो सीन है इसको मे बी मुझे इसको बड़ा करना रहेगा, तो इसके लिए कंट्रोल स्पेस बार, फुल स्क्रीन मोड में चला गया। ये जो ऊपर के मेन्यू से मे बी मुझे वो भी नहीं चाहिए। ओके, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर हम जाएंगे विंडोज में, यूआई एलिमेंट
एंड इसको ऑन करके यहाँ पे रख दो। अब आगे मुझे चाहिए शेल्फ, तो शेल्फ को ऑन कर लेता है। ये जो बाकी के मेन्यूज है, अब मुझे इसकी कुछ जरूरत नहीं है, तो इसको हम क्लोज कर सकते हैं। अब ये हमने कैसे किया, इसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, तो हमारे यहाँ टिप्स एंड ट्रिक्स में तुम वहां पे जाके उसको चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे शेल्फ मेन्यू में हमें क्या यूज करेंगे, एक सिलेंडर, इसको क्लिक करता है एंड उसके बाद जो तुम्हारे ये व्यू पोर्ट के अंदर जो ग्रिड का सेंटर है, यहाँ पे आ जाओ एंड बड़े ही रैंडमली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैंने ये क्रिएट कर लिया। अब ये क्रिएट कैसे करना है दिखा दो। सिंपली सिलेंडर एक बार क्लिक करके ड्रैग कर दो। एक बार क्लिक करके ड्रैग करोगे तो इसका जो रेडियस है वो डिफाइन हो जाएगा। इसके बाद अगेन क्या करना है, माउस बटन को रिलीज करके अगेन क्लिक एंड ड्रैग करके ऊपर की तरफ, जिससे अब ये कुछ ऐसा यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब जो तुम्हारा फ्रंट व्यू है इसमें हम देख सकते हैं कि वो ज्योमेट्री नजर आ ही नहीं रही। इसका मीनिंग ये रहेगा कि तुम इसको इस व्यू से देख रहे हो जिसमें ये इमेज उस ऑब्जेक्ट के सामने है। तो सिंपल ये सिलेक्ट करता है एंड इस एक्सिस में इसको हम पास कर लेते हैं उस ऑब्जेक्ट के पीछे एंड अब यहाँ पे परफेक्टली फाइन उस ज्योमेट्री को हम देख पा रहे हैं। अब आगे मुझे क्या करना है, जो ये सिलेंडर है इसको हमें मैच करना है तुम्हारे रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो पीछे की इमेज है वो हम देख नहीं पा रहे, तो इसको अभी क्या करना है कि कुछ चेंजेस करके बेसिक मुझे इसको एक्सरे मोड में कन्वर्ट करना है, जिसकी वजह से जो पीछे का रेफरेंस है उसको हम प्रॉपरली देख पाए। तो उसके लिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो मेन्यूज है हम उसको ऑन करेंगे, जिसके लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एम एंड यहाँ पे एक आइकन मिल जाएगा जो कि कहता है एक्सरे मोड। सिंपली क्लिक कर लो एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पीछे का रेफरेंस है अब वो प्रॉपरली यहाँ पे विजिबल है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि ये जो ज्योमेट्री है उसका मैच करेंगे तुम्हारे रेफरेंस के साथ। तो वो करना कैसे, सिंपली यहाँ पे हम जाएंगे चैनल बॉक्स में, पॉली सिलेंडर 1, इसका जो रेडियस के ऊपर क्लिक करके मिडल माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग करेंगे लेफ्ट की तरफ, जिससे वो प्रॉपरली उससे मैच हो जाए। एक बार चेक कर लो। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये हल्का सा 19-20 हो रहा है, हल्का सा उस साइड में चला गया। ओके कोई बात नहीं। ये एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हम नीचे देख सकते हैं। एक सेकेंड, मैग्नीफायर ऑन करेंगे। ओके तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो एक्सिस है वो तुम्हारी एक्स एक्सिस है एंड एक्स एक्सिस में हल्का सा हम देख सकते हैं वो ऑफसेट में है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आके 0 टाइप करते हैं, जिससे अब वो परफेक्टली सेंटर में मिल जाएगा। अब आगे तुम यहाँ पे जो भी मॉडलिंग करो, सबसे पहले हमें क्या करना है कि कभी भी तुम जो भी चीज का मॉडलिंग करो सबसे पहले तुम्हें ब्लॉकिंग से स्टार्ट करनी है। मतलब उसका जो शेप रहेगा, साइज रहेगा, तुम्हें उसको परफेक्टली क्रिएट करना है एंड देन जो धीरे धीरे सेगमेंट्स है वो इंक्रीज करते हुए जाना है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जो इसका साइज है या फिर जो लेंथ है वो परफेक्टली मैच हो रही है, लेकिन जो उसके सेगमेंट्स है ये कुछ ज्यादा ही है। ओके इतने सारे सेगमेंट्स अभी कुछ जरूरी है नहीं, तो उसको तुम्हें रिड्यूस करना है। कैसे, यहाँ पे हम देख सकते हैं सब डिविजन एक्सिस, जो कि स्टार्टिंग में कोई भी सिलेंडर रहेगा एक स्वीट नंबर जो कि रहेगा 8 सेगमेंट, जिससे हम इसको स्टार्टिंग के फेज में प्रॉपरली ब्लॉकिंग कर सकते हैं एंड जैसे जैसे तुम डिटेल्स ऐड करना है वैसे हम सेगमेंट्स को ऐड करते हुए जाएंगे। अब आगे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टॉप व्यू में यहाँ पे इस तरह से राउंडेड शेप है। इसके बाद जो इसका बॉटम वाला रीजन है जहाँ पे टिप है, तो ये यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से वो ब्रॉड है। ओके या फिर इस तरह से नीचे अगर हम आते हैं तो वो इस तरह से शेप उसका चेंज हो रहा है। तो ये क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे और भी ज्यादा सेगमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अब सेगमेंट्स ऐड करेंगे कैसे ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट, उसके लिए एक टूल आएगा जिसको हम कहते हैं इंसर्ट एज लूप या फिर मल्टी कट। इन दोनों में से हम किसी का भी यूज कर सकता है। ओके अभी के लिए हम यूज करेंगे इंसर्ट एज लूप टूल। ओके अब ये यूज कैसे करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिंपली एक राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे हम देख सकते हैं इस तरह से बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, एक लिस्ट आ जाएगी। ओके तो इस पॉपअप में हम देख सकते हैं मिलेगा वर्टेक्स,
एजेस, फेसेस। ओके, तो ये जो तीन ऑप्शंस है इसको हम कहेंगे उस सिलेंडर का कंपोनेंट। जहां पे अगर मैं जाता हूं वर्टेक्स में तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कि जो ये पॉइंट सब वो विजिबल हो रहा है, जिसका यूज करके हम उस इंडिविजुअल पॉइंट को इस तरीके से मूव कर सकता है, या फिर मल्टीपल पॉइंट्स को भी हम इस तरह से एडजस्ट कर सकता है। तो ये वाला ऑप्शन हमें मिलेगा राइट क्लिक को होल्ड करके वर्टाइसेस में या फिर वर्टेक्स में। अगर हम जाते हैं फेस मोड में तो हम देख सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल फेसेस है हम इनको इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर हम जाते हैं एजेस में तो हम देख सकते हैं कि ये जो इंडिविजुअल एजेस है हम इनको सिलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर सकता है। मतलब अब वो जो पूरा ऑब्जेक्ट है उसके हर एक सिंगल वर्टेक्स या फिर एजेस को हम कंट्रोल कर सकता है। अब हमें करना क्या है कि ये जो सेगमेंट्स है ये मुझे ऐड करने हैं ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट। जैसे एक यहाँ पे, सेकंड यहाँ पे एंड थर्ड यहाँ पे, मे बी मुझे ऐड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे एज मोड में, जहाँ पे हम एजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है इसमें। मे बी ऐसा हो सकता है कि ये जो पार्ट है वो हल्का सा नीचे होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक, वर्टेक्स, इन वर्टाइसेस को सिलेक्ट करके हम मूव करेंगे ये यहाँ पर। अब यहाँ से हम नीचे जाएंगे एंड जो नीचे वाले वर्टाइसेस है ये सिलेक्ट करके हम ड्रैग कर लेते हैं ऊपर की तरफ। ओके, डन। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो कंपोनेंट मोड है इसमें से मुझे वापस से जाना है, तो मैं ऑब्जेक्ट मोड में। तो उसके लिए राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, जिससे अब वापस से वो ऑब्जेक्ट मोड में ट्रांसफॉर्म या फिर स्विच हो जाएगा। एंड इसी वे से मुझे अब वर्टेक्स या फिर एजेस मोड में जाना है, तो राइट क्लिक करके वर्टेक्स या फिर एज मोड में हम जा सकते हैं। ओके, एंड इसी को तुम्हें फास्टली करना है। जैसे वर्टेक्स हमें पता है अब कहाँ पर है, 9 o'clock की तरफ, फेसेस 6 o'clock, एजेस 12 o'clock। तो अगर मुझे अभी वर्टेक्स चाहिए तो 9 o'clock की तरफ ड्रैग करके ये मिल जाएगा। फेसेस के लिए राइट क्लिक 6 o'clock एंड फेसेस, और एजेस के लिए 12 o'clock, तो राइट क्लिक एंड ऊपर तरफ ड्रैग कर लो। तो इस वे में जो तुम्हारे कंपोनेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हम बना सकते हैं। अब जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे एक स्पेसिफिक पॉइंट के वहां पे एक न्यू सेगमेंट को ऐड करना है, तो यहाँ पे हम जाएंगे एज मोड में। उसके बाद कुछ टूल्स हैं जिसको हमें असेस करना है। तो उन टूल्स को असेस करने के लिए शिफ्ट राइट क्लिक एंड यहाँ पर हम देख सकते हैं इंसर्ट एज लूप टूल, या फिर अगर तुम यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड में भी रहोगे तो भी, अब मैं शिफ्ट एंड राइट क्लिक करता हूं तो भी हम देख सकते हैं इस तरफ इंसर्ट एज लूप टूल मिल जाएगा। और अब ये जो एज हमें चाहिए कहाँ पे, एक तो रहेगा यहां पर, जो सेकंड है वो रहेगा इस पॉइंट के ऊपर, एंड जो थर्ड है उसको हम बनाते हैं कुछ यहाँ पे। ओके, और सेम वे में अब यहाँ पे ऊपर अभी डालने की कुछ जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने क्या किया, तीन सेगमेंट्स को ऐड किया रेफरेंस के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे आके चेक कर लो। ओके, जिस जो कि भी मैच हो रहे इस पार्ट के साथ। लेकिन जो तुम्हारा स्टाइलस है उसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो क्या हो रहा है, वो बाहर की तरफ, या फिर उसका जो साइज है, उसका जो रेडियस है वो ज्यादा है। तो यहां पर ये जो वाली सेगमेंट है या फिर जो ये एज है उसको हमें सिलेक्ट करके स्केल अप करना है। कैसे, ये जो एज है यहाँ पे आके डबल क्लिक, जिससे वो जो पूरा रिंग है या फिर वो जो पूरा लूप है उसका सिलेक्शन तुम्हें मिल जाएगा। एंड इसके बाद यहाँ पे हम यूज करेंगे स्केलिंग टूल। एंड नाउ या तो सेंटर से इसको स्केल अप कर लो, या फिर दो एक्सिस में करोगे तो भी जो शेप है तुम्हें ऐसा मिल जाएगा। सेम गोस विथ ऊपर वाली एज, इसको भी हम स्केल अप कर लेते हैं कुछ इतना। ओके, फाइन। एंड जो ये वाली एज है, या फिर तुम वर्टेक्स को भी यूज कर सकते हो, वर्टेक्स मोड, इन वर्टेक्सेस को सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ पे आके स्केल डाउन। एंड जो लास्ट वाले एजेस है इनको हम यूनिफॉर्मली स्केल डाउन करके ये ऐसे यहाँ पे रख देता। अभी जो स्टाइलस है इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है वो पूरा का पूरा स्ट्रेट नहीं रहना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वापस से ऑब्जेक्ट मोड, शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लूप टूल
एंड यहाँ पे आके एक सेगमेंट ऐड कर लो एंड देन इसको हम सेंटर से हल्का सा स्केल अप कर सकता है, जिससे वो जो पार्ट है पूरा स्ट्रेट ना बनते हुए हल्का से एक उसमें फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो ऊपर रीजन है ये क्रिएट करने के लिए हम एक दूसरा मेथड का यूज करेंगे, जिसके लिए हम यूज कर सकते हैं तुम्हारे बेवल ऑप्शन का। अब ये करेगा क्या, ये जो शार्प एजेस या फिर जो कॉर्नर्स हैं इसको वो स्मूथ आउट कर लेगा। कैसे, देखता है। तो यहाँ पे हम जाते हैं एजेस, डबल क्लिक करेंगे एंड उसके बाद शिफ्ट राइट क्लिक बेवल एज, बेवल एज के ऊपर आके क्लिक कर लो एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एजेस थे अब वो इससे स्लाइस में कट हो गए या फिर इससे वो एक सॉफ्ट हो रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे हम बेवल असाइन करेंगे तो उसके साथ यहाँ पे एक कैडी या फिर एक पॉपअप नजर आ रहा है, जिसमें जिसका फ्रैक्शन है हम इसको इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, मान लेते हैं ये कुछ इतना, एंड इसके अंदर हम जितने सेगमेंट्स को ऐड करेंगे उतना ही वो स्मूथ आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हम कर कैसे रहे, सिंपली लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करके ड्रैग करोगे जिससे वो स्मूथ आउट हो जाएगा। ओके, तो ज्यादा स्मूथ करने इतना करने की जरूरत नहीं है, इसका एक दूसरा ट्रिक है जो कि हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए तीन या ओके दो तीन सफिशिएंट है एंड ओके। ओके, तो इस तरह से बना लो। अब यहाँ पे हम देख सकते जो उसका बेस जो शेप है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे रेडी है। ओके, अब मुझे नेक्स्ट क्या करना है, जो इसका टिप है हम उसको क्रिएट करना है। तो सेम वे में हम क्या करेंगे, जो सिलेंडर का यूज करके जो इसका टिप है मुझे वो क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम यूज करेंगे एक सिलेंडर। अब सिलेंडर क्रिएट करने के लिए भी अपने पास शॉर्टकट है, जैसे शिफ्ट राइट क्लिक, ये पॉपअप मिल जाएगा एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे सिलेंडर। सेम वे जैसे ये बनाया, एक रैंडमली एक ये बना लो। यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रंट व्यू, इसको सिलेक्ट करके इन तीनों को सिलेक्ट करके 0 जिससे वो सेंटर में आ जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं उसके सब डिवीजन एक्सिस जो कि सेट रहेंगे 8 के ऊपर। इसका रेडियस के ऊपर क्लिक करके मिडल माउस बटन क्लिक एंड ड्रैग, जिससे वो तुम्हें एडजस्ट कर सकते हो। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम रेडियस को एडजस्ट करते हैं तो बहुत ऐसे फास्टली या फिर क्विकली हो रहा है, मुझे इसको स्मूथली एडजस्ट करना है। तो उस वक्त हम कंट्रोल को होल्ड करके रखेंगे एंड देन अब ड्रैग करो, जिससे वो स्मूथली इस तरह से एडजस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे आके जो इसकी हाइट है हम इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं, मान लेते हैं कुछ इतना, मूव टूल एंड इसको हम रखेंगे यहाँ। नाउ जो ऊपर पोर्शन है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा ब्रॉड होना चाहिए कंपेयर टू बॉटम वाला। तो यहाँ पे हम जाते हैं वर्टेक्स में, ये सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे आके वर्टेक्स, ऊपर के वर्टेक्स को ड्रैग करके स्केलिंग टूल एंड इसको हम करेंगे स्केल अप, एंड जो नीचे वाले हैं इनको हम इस तरह से करेंगे स्केल डाउन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे हमने स्टाइलस के ऊपर वाले पार्ट में किया था सेम वे में हमें क्या करना है, नीचे भी सेम चेंजेस करेंगे। तो ये सेलेक्ट करता है, उसके बाद जो इसका या फिर F प्रेस करके उसको फोकस में रख सकते हो। यहाँ पे आके जो ट्रांसलेट Y है या फिर ये सिलेक्ट करके हम इन दोनों को भी 0 के ऊपर सेट करता है। ओके, आई गेस Y में नहीं, सिर्फ Z में आके इसको 0 के ऊपर सेट करता है, जिससे एग्जैक्ट वो ग्रिड के सेंटर में मिल जाएगा। एंड नाउ ये सेलेक्ट करके हम जाएंगे इसके एज मोड, डबल क्लिक एंड शिफ्ट राइट क्लिक बेवल, एंड नाउ यहाँ पे आके इसका जो फ्रैक्शन है कंट्रोल को खोल के हम एडजस्ट कर सकते हैं एंड इसको जो सेगमेंट्स है हम इसको सेट कर सकते हैं। एंड ये हो जाने के बाद अगेन हम वर्टेक्स मोड में जाता है, इन सभी को सिलेक्ट करके मैं इसको स्केल डाउन कर रहा हूँ, जिससे जो ये वाला रीजन है वो प्रॉपरली हमें मिल जाए, मे बी हल्का सा ऊपर एंड उसके बाद अगेन यस, जिससे वो जो उसका टिप है प्रॉपरली उस रेफरेंस के साथ मैच हो जाए एंड डन। ओके, अब ये हो जाने के बाद
मुझे नेक्स्ट कहना कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो सेगमेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा शार्प नजर आ रहा है, लाइक पेंसिल। यहाँ पे जो पूरा का पूरा स्मूथ है, यहाँ पे वो स्मूथ नजर नहीं आ रहा। यहाँ पे कुछ और भी हमें सेटिंग्स है, या फिर हम कह सकते हैं एक टेक्निक है जिसका यूज करके हम इस ऑब्जेक्ट को स्मूथ कर सकते हैं, जो कि कीबोर्ड के ऊपर हम प्रेस करेंगे 3। अब 3 प्रेस करने के बाद हम देख सकते हैं ये जो पूरा ऑब्जेक्ट है ये इस तरह से स्मूथ हो जाएगा। एंड हम देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट वो भी रेफरेंस के साथ मैच हो रहा है, सिर्फ इन शार्प एजेस को छोड़ के। जैसे अगर हम रेफरेंस को अगर देखते हैं यहाँ पे, तो इस इमेज में क्या हो रहा है कि जो ये वाला पार्ट है वो ये ज्यादा इस तरह से शार्प है, जैसे ये हो गया या फिर ये हो गया, जो कि इसमें नजर नहीं आ रहा। तो वो कैसे करना है, उसके लिए हमें यूज करना पड़ेगा होल्डिंग सेगमेंट्स या फिर होल्डिंग एजेस को। अब वो करना कैसा है, या फिर बेसिक वो करता क्या है, जब हम 3 प्रेस करते हैं तो ये जो पार्ट है ये पूरा पूरा सॉफ्ट हो रहा है, फिर पूरा पूरा एकदम ऐसे रिलैक्स हो रहा है। हमें उस एज को होल्ड करके रखना है, एंड उसके लिए हमें इस सेगमेंट के ऊपर एंड नीचे 2 सेगमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक तो इंसर्ट एज लूप टूल, या फिर अगेन हम यूज कर सकते हैं बेवल का। तो एज मोड में चले जाओ, ये सिलेक्ट करेंगे डबल क्लिक करके, शिफ्ट राइट क्लिक, बेवल। एंड इसका जो फ्रैक्शन है इसको हम कुछ रख देते हैं ये यहां पर, एंड बीच में एक सेगमेंट को ऐड कर लो। एंड देन इसका जो फ्रैक्शन है इसको हमने कुछ ऐसे यहाँ पे सेट किया। अब 3 प्रेस करके देखेंगे, एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इसका फ्रैक्शन है अगेन हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, एंड ओके। अब मान लेते हैं कि ये क्या होना चाहिए, और भी इसका जो साइज है वो हमें मैच करना है। तो सेगमेंट्स में जाता है, मे बी वर्टेक्स, और इन वर्टेक्स का यूज करके हम इसको यूनिफॉर्मली इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। एंड अभी तो मैं इसको जैसा भी इसको एडजस्टमेंट करने रहेगा वो हम यहाँ पर आके सेट कर सकता है, एंड डन। मे बी जो ये वाला साइज है इसको हम हल्का सा स्केल डाउन कर लेता है, जिससे वो जो रेफरेंस है उसके साथ वो मैच होना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक दिस। सेम वे में जो नीचे वाला पार्ट है उसके साथ भी हम सेम करेंगे, लाइक तुम ऐसे भी कर सकते हो, 1 प्रेस कर लो, यहाँ पे हम यूज करेंगे इंसर्ट एज लूप टूल का। एक जो सेगमेंट है वो यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो दूसरा है वो इस तरफ। एंड अभी हम 3 प्रेस करके देखते हैं तो हम देख सकते हैं कि ये जो कॉर्नर्स हैं वो प्रॉपरली शार्प या पे होल्ड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या करना है, सिर्फ जो ये वाले वर्टाइसेस हैं इनको यूज करके सेलेक्ट करके हम इसको मैच करेंगे उस रेफरेंस के अकॉर्डिंगली, एंड डन। ये जो लास्ट वाला पार्ट है ये भी हम देख बड़ा ही स्मूथ हो रहा है। 1 प्रेस करेंगे, यहाँ पे आके भी हम एक होल्डिंग एजेस को ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एजेस इसको सिलेक्ट करेंगे, बेवल, कंट्रोल, उसके बाद जो इसका फ्रैक्शन है इसको एडजस्ट किया, एंड बीच में एक सेगमेंट डाल दो। बस इतना ही करना है। एंड अब 3 प्रेस करो तो हम देख सकते हैं कि जो नीचे वाला पोर्शन है वो प्रॉपर शार्प मिल जाएगा। सिर्फ इसमें अभी ये जो रीजन ये हमें लग रहा है कि वो अंदर की तरफ चला गया, तो हम एज मोड में जा सकते हैं, यहाँ पे आके डबल क्लिक, स्केलिंग टूल, एंड सेंटर से इसको हम करेंगे इस तरीके से स्केल अप, जिससे वो प्रॉपर जैसा तुम्हें वो शेप चाहिए वो इसमें हमें मिल जाएगा, एंड डन। जो अब तुम्हारा ये जो स्टाइलस है अब वो रेडी है, ये इस तरीके से। अब इसमें हमें क्या करना है कि ये जो लाइन यहाँ पे नजर आ रही है मुझे वो क्रिएट करना है। तो उसके लिए अगेन हम सेम स्टेप्स का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आके 1 प्रेस कर रहा हूँ जिससे वो अगेन जो उसका डिफॉल्ट मोड है वो मिल जाएगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे तुम्हारा इंसर्ट एज लूप टूल, एक सेगमेंट यहाँ पे आएगा, अगेन एज में जाके ये सेगमेंट सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट राइट क्लिक, बेवल, जो इसका फ्रैक्शन है हम इसको कम करेंगे, इसका फ्रैक्शन है हम इसको कम करेंगे, ये कुछ यहाँ पे इतना, या फिर ऊपर हम देखिए ये जो स्पीड वाला जो आइकन है हम इसका यूज करके भी जो इसका फ्रैक्शन है इसको हमने प्रॉपर्ली इतना सेट किया है। अब ये जो रीजन है
हमें इसको क्या करना है, पुश करना है अंदर की तरफ। तो यहाँ पे हम जाते हैं फेस मोड में, सिंपल राइट क्लिक, फेस मोड, ये सिलेक्ट करके अभी जो फेस का ये जो लूप है मुझे इसको सिलेक्ट करना है, तो ये सिलेक्ट करोगे एंड जो इसका एडजेसेंट वाला पार्ट है यहाँ पे शिफ्ट को होल्ड करके डबल क्लिक करोगे, तो वो जो पूरा रिंग है या फिर जो लूप है उसका सिलेक्शन तुम्हें मिल जाएगा। एंड नाउ यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको एक्सट्रूड करना है अंदर की तरफ। तो उसके लिए शॉर्टकट है कंट्रोल ई, एंड नाउ यहाँ पे जो इसका थिकनेस है इसको हम ड्रॉप करेंगे अंदर की तरफ, एंड उसके बाद यहाँ पे जो इसका ऑफसेट है इसको हम हल्का सा कम करके इतना रख देता है, एंड देन इसको हम चेक करता है ऑब्जेक्ट मोड 3 प्रेस कर लो, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट का ये जो रीजन है इससे से वो वैसा एक इल्यूजन तो दे रहा है लेकिन 100% मैच नहीं कर रहा। तो उसके लिए हमें यहाँ पे भी कुछ होल्डिंग सेगमेंट्स को ऐड करना पड़ेगा। सेम वे एजेस में जाता है, इन एजेस को सिलेक्ट कर लो, एंड ये जो एडिशनल सेगमेंट्स हैं इनको डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल एंड ड्रैग, कंट्रोल ड्रैग, जिससे ये कुछ ऐसा मिल जाएगा, या फिर दूसरा वे ऐसा रहेगा डबल क्लिक, शिफ्ट को होल्ड करके डबल क्लिक, जिससे हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए शिफ्ट को होल्ड करके क्लिक करना है, एंड डीसेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल को होल्ड करके क्लिक करना है। ओके, तो ये जो मेन सेगमेंट्स जहां पे हमें होल्ड डालने हैं वो सिलेक्ट हो चुका है। नाउ शिफ्ट राइट क्लिक, बेवल एज, एंड इसका जो फ्रैक्शन है वो देख लो कितना चाहिए, एंड इनके बीच में एक और सेगमेंट को ऐड कर लोगे, एंड जैसे ही तुम इतना ये कर लोगे एंड अब 3 प्रेस करोगे, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रॉपर वो जो गैप तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा, एंड डन। सिर्फ अब ये जो ऊपर का रीजन है इसको चेक करते हैं कि ये प्रॉपरली मैच हो रहा है फिर नहीं हो रहा, तो उसके लिए वर्टाइसेस ये सिलेक्ट करके स्केलिंग टूल, एंड इसको हम करेंगे स्केल डाउन, एंड अब 3 प्रेस कर लो। यहाँ पे हम देख सकते कि इसका जो शेप है वो हल्का सा ज्यादा स्केल डाउन हो रहा है स्मूथ करने के बाद, तो यहाँ पे भी हमें इसको होल्ड लगाना है। तो शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे हम यूज करेंगे तुम्हारा इंसर्ट एज लूप टूल, एंड यहाँ पे आके क्लिक कर लो। ओके, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये जो सारे शॉर्टकट्स है वो तुम्हें याद नहीं रहेंगे, या फिर वो उनकी प्लेसमेंट कहाँ पे थी वो तुम्हें मिलेंगे नहीं। तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम माया का 2023 वर्जन यूज कर रहे हो तो कीबोर्ड के ऊपर कंट्रोल एफ प्रेस करके तुम्हें एक सर्च बार मिल जाएगा, एंड वहां पे तुम उसको सर्च कर सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे कंट्रोल एम प्रेस कर रहा हूँ, हेल्थ में जा सकते हो, यहाँ पे हम देख सकते हैं फाइंड मेन्यू, एंड अब तुम्हें क्या चाहिए, मे बी यार तुम्हें इंसर्ट एच लूप टूल चाहिए, तो हम टाइप करते हैं ओके इंसर्ट एज लूप, एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं मॉडलिंग मैश टूल इंसर्ट एज लूप टूल। तो अब ये बता रहा है कि उसके प्लेसमेंट कहाँ पर है या फिर उसको सर्च कहाँ पे करना है। तो ये जो मॉडलिंग लिखा हुआ है वो यहाँ पे जो हम चेंज करते हैं ना वो वाला सेक्शन है, यहाँ पे हम उसी में है, तो मैश टूल, उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं इंसर्ट एज लूप टूल, एंड यहाँ पे आके अगेन तुम इस तरह से वो कर सकते हो, एंड अब 3 प्रेस करोगे तो हम देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है ओके हल्का सा होल्ड हो गया है, लेकिन इसको तुम्हें और भी एडजस्ट करना है, इसलिए वर्टाइसेस ये सिलेक्ट करके स्केलिंग टूल, एंड ओके 1 प्रेस करता है, ये सिलेक्ट करके हल्का सा और स्केल अप करके 3 प्रेस करता है, एंड अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो प्रॉपरली उसके साथ अभी मैच हो रहा है। ओके, ये जो एज हमने एडिशनल डाली थी इसको तुम्हें निकालना रहेगा, तो ये सिलेक्शन करोगे शिफ्ट राइट क्लिक एंड डिलीट एज, एंड डन। उसके बाद तुम इसको में और भी चेंजेस कर सकते जब तक तुम उससे सेटिस्फाइड ना हो जाओ। यस, एंड डन। ओके, तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में जो तुम्हारा उस स्टाइलस का जो बेस शेप है वो हमने क्रिएट कर लिया। अब इसमें हम और भी डिटेल्स कर सकते हैं, जैसे ये जो बटन है हम उसको क्रिएट कर सकते हैं, ये जो इसका नाम है हम वो लिख सकते हैं, या फिर जो इसका शेडर है हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम देखेंगे हमारे अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही।
इतना ही क्रिएट कर लो एंड अगले सेशन में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से इसका वो जो बटन है वो क्रिएट करेंगे, इसका शेडर चेंज करेंगे एंड किस तरीके से हम इसको रेंडर कर सकते हैं। ओके, चलो फिर आज के लिए इतना है, बाय बाय।